हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं और अन्नू भी बहुत अच्छी है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुसीबतें किसके साथ नहीं होती? सबके साथ मुसीबतें होती, सबके साथ। किसके साथ नहीं होती? हर इंसान मुसीबत से गुजरता है। आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चे में आ रहा है अनुराग भाई, जो यूके राइडर के नाम से चैनल है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, उसने लाइव भी किया। उसने रो के कुछ बताया कि अपने कोई नहीं होते। ये तो सबको पता है कि अपने कोई नहीं होते। कलयुग है भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। क्यों? यहाँ कोई किसी का नहीं होता। उसकी लव मैरिज हुई थी, हमारी भी लव मैरिज हुई है। हमारे भी घर वाले ने शादी करवाई है, पर हमारे घर वाले आज भी हमसे दूर है। और दूर के चक्कर में अभी मैंने माँ भी खो दी। अब आपको क्या बताऊँ, परेशानी किसके साथ नहीं होती भाई? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हर किसी के साथ इस इंसान में परेशानी है। पर उस बंदे ने डिप्रेशन में आके तेज़ गाड़ी चला के, वो भी लाइफ में एक्सीडेंट हो गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यूके उसका अनुराग भाई का एक्सीडेंट हुआ, अगर उस आज से में उसकी जान चली जाती तो क्या होता? जब उसने उसका नाम लिया, उसके माँ बाप भाई बहन जो भी है सबका नाम लिया कि मैं मरूंगा तो इसका इनका नाम आएगा, जिम्मेदार लोग हैं, उनका क्या होता भाई? वो तो मर जाता ना। बातें बन जाती, सोशल मीडिया में से बातें तो बनती है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। छोटी सी बात होती है, बहुत बड़ी इतनी हो सी जाती है। बात को ट्रोल करेंगे लोग, बस हो बहुत गया। ज़्यादा। और देख, ये चीज़, ये तो हम भी नहीं कह सकते। ये तो हमारा भी पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो आपका भी पता नहीं आगे क्या होगा। जब उसकी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी उसको छोड़ गई, तो क्यों छोड़ा? कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा, माँ बाप की वजह से छोड़ा, या लड़के की वजह से छोड़ा, या कोई दूसरा कारण था। ये तो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। पर जो कदम इसने उठाया है वो बहुत ही गलत था। वहाँ इस बंदे की जान भी जा सकती थी। जान जाने के बाद क्या है, सब यहाँ की यहीं रहता था। उसका चैनल, इनकम, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी है, दोस्त यार, सब यहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं निकलता। मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, पर जैसे जैसे न्यूज़ देख रहा हूँ, ब्लॉग मैंने भी देखे हैं उसके, कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैंने भी थोड़ा गौर से न्यूज़ देखा, उसकी जो बनाई हुई वीडियो को देखा, तो जाके समझ में आया कि हर आदमी के, मतलब हर इंसान, हर आदमी के मुसीबतें चलती ही रहती है। किसी की क्या मुसीबतें हैं, किसी की क्या मुसीबतें। अब मैं देख लो, अब हमारी शादी हो गई 4 साल, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, भाई हमसे कोई नहीं पूछता। हमारे परिवार वाले हमसे यूँ नहीं कहते कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। एक माँ थी, अब उसके लिए बताया जा रहा है कि माँ भी बेटे की नहीं होती। अनुराग भाई ने बताया कि मेरी माँ मेरी नहीं हुई। बट मैं कहूँगा कि हर माँ भी एक जैसी नहीं होती, सबकी माँ अलग होती है। कोई हाँ, मेरी सास अच्छी थी बहुत स्वभाव से। और उनका मतलब वो जो नेचर था बहुत काइंडली था। और जो मेरी माँ की बात करो तो भाई साहब, मेरी मम्मी तो बहुत ही मतलब रूटली है स्वभाव से। उनका नेचर है बहुत रूटली है। और गुस्सा है उनके अंदर, जो मुझसे इतना ज़्यादा अच्छे से बात तक नहीं करती है। बट हाँ, मेरी सास बहुत अच्छी थी। नहीं, पर ये सब नहीं है। हर माँ भी देखो अलग अलग होती है, किसी की माँ अच्छी होती है, किसी की माँ बुरी होती है। अब अच्छा और बुरे का कारण तो देखो मेरे को समझ में नहीं आया। जो मेरी माँ थी हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारी लव मैरिज हुई फिर भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। दिन में कम से कम 4 या 5 बार घर से फ़ोन आता था। आज वो नहीं है इस दुनिया में, 1 साल से ऊपर हो गए, अब किसी का कॉल ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, माँ कुछ बुरी भी होती होगी, पर मेरी माँ तो भाई अच्छी थी। मैं अनुराग भाई के लिए नहीं कहूँगा कि उसकी माँ बुरी है कि अच्छी। अब उसका घर का मैटर उसको पता है, मेरे घर का मैटर मुझे पता है, आप लोगों के घर का मैटर आपको पता है। बट ये जो अफवाहें हैं, ये सब कुछ है, ये देखो क्या होता है ना, कई बार छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। आदमी जिंदा लाश बन के रह जाता है, कई बार हुआ है ऐसा और होता है। भाई मेरे साथ आज इतनी मुसीबतें हैं, सारी मुसीबतें से गुजर रहा हूँ। 2 बच्चे भी हैं मेरे, एक गुड़िया है रही इधर, एक लड़का ये रहा इधर, ये सो रहा इधर ही देखो आप। अब मैं इनको पाल रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ भाई, हमसे कोई नहीं पूछता। ना घर वाले पूछते हैं, ना मामा पूछते हैं, ना बहन पूछती, कोई नहीं पूछता हमसे। क्योंकि बहनें कहाँ से पूछेगी, छोटी छोटी बालक है अभी। पापा ही नहीं फ़ोन करते,
तो बहनें कहाँ से फ़ोन करेगी? हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा बुरा हमें लगा कि उसने जो लाइव आके गाड़ी चलाई, भाई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी जान चली जाती। क्या करते भाई सब लोग? आप भी क्या करते, मैं भी क्या करता, आप भी डिप्रेशन में, हम भी हैं, हमारी भी मजबूरियाँ हैं सामने। अभी हमारे देख लो, अब मैंने हॉस्टल लिया, अब हॉस्टल छूटने वाला है। अब मैं खाऊं क्या, करूं क्या, कमाऊं क्या, काम क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट अगर ऐसे ही चलता रहा और मैं गुमसुम होके ऐसे ही अगर माइंड अपना दिमाग में टेंशन बढ़ते रहा, तो भाई मेरा तो मृत्यु तय है, एक ना एक दिन मैं मरूंगा जरूर। पर ऐसे नहीं करना है। समय बड़ा बलवान है, आज किसी का है तो कल आपका भी हो सकता है, आज आपका है तो कल किसी और का भी हो सकता है। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। तो अनुराग भाई के लिए यही कहूँगा कि अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए और वापस अपने घर आए। अपने घर नहीं आए तो मतलब कहीं भी दूसरी जगह अपना घर बना के रहे, बट शांति से रहे, अच्छे से रहे और अपने वापस काम पे जुड़े। बहुत अच्छा ब्लॉगर है, बहुत अच्छी वीडियो भी बनाता है, बहुत अच्छे लगता है। मैंने भी देखा है उसकी वीडियो को। और अनुराग भाई को अगर ये वीडियो वो देखेगा तो एक ही बात बताऊंगा कि ये अच्छा नहीं किया। हो सकता है इसमें उसकी जान चली जाती शायद। फिर आज मैं हूँ डिप्रेशन में हूँ, अगर मैं यहाँ से घर से छोड़ के इनको छोड़ के निकल गया, गाड़ी चला रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, भाई मेरे साथ कुछ हो गया, इनका कौन है भाई? ये इतने साल, देखो कितनी सी बच्ची है मेरी, देखो कितनी छोटी सी है, अभी 5 महीने की है, 2 साल का बच्चा है। भाई कौन पालेगा भाई? आदमी के साथ ही मजबूरियाँ हैं, इसी का नाम तो कलयुग है। कभी दुख कभी सुख, ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। पर अगर हम हार मान जाए, आदमी को क्या होता है ना, कई बार ज़िंदगी से हारने के बाद एक चीज़ दिखती है उसको कि अब मुझे मर जाना चाहिए, मेरा अब कोई नहीं है। कई बार हमारे साथ भी, मतलब मैं इनसे कहता नहीं हूँ, मैं भी रोया हूँ अकेले में बहुत, इनके साथ इनसे कभी कहता नहीं हूँ। मैंने भी कई बार मैंने कहा यार क्या, छोड़ो अब, ये हो गया वो हो गया, रिश्तेदार बात नहीं कर रहे, पापा फ़ोन नहीं कर रहे, लोग इधर उधर की बातें बनाते हैं हमारे लिए भी, तो यार क्या रखा है दुनिया में, छोड़ देते हैं इस दुनिया को। पर ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हम मेहनत करके या दो जगह की जगह एक रोटी खाए, पर आराम से खाए भाई, सही बता रहा हूँ मैं, सब्जी के साथ नहीं सही, सूखी रोटी खाए पर आराम से। ये फालतू की टेंशन है, ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर और रहेगी। जिसकी लव मैरिज हुई है उनको भी टेंशन है और जिनकी अरेंज हुई है उनकी भी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज वालों की भी अच्छी है। हाँ अनुराग भाई ये बात सही है। हाँ, अभी मैं आप सही हो के आ जाओ। हमारे इधर एक कपल्स था, मतलब ये हॉस्टल से पहले से हॉस्टल के मैनेजर रहे हुए, जब से मैं शादी करके आई उसके पहले से, जब से मैं शादी करके आई हूँ, जब मेरे पास एक एग्जाम्पल मेरे सामने हुआ था कि ये मैनेजर थे वहाँ पे और इनके जो वर्कर लोग थे जो मेस में काम करते थे, जोड़ा हुआ आंटी जी थे, उनकी एक लड़की थी और उनकी शादी हो गई थी। जो उसका हस्बैंड था तो उसको इतना भाई साहब ड्रिंक विंक करके इतना मारता था, जो वो हमें बताते थे कि भैया मेरी लड़की के साथ ऐसा हुआ, बुरा हुआ। मतलब जबकि उन्होंने शादी खुद बना के दी थी, अरेंज मैरिज करके दी थी, फिर भी मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या लव मैरिज और क्या अरेंज मैरिज? अगर इंसान ऐसा नहीं होता है, समझ के लेना, मतलब समझने वाला चाहिए बस। लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, रिश्ता किसी का भी सुख शांति से नहीं चलता है, वो चलाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि बर्तन होते हैं तो घर पे बजते ही है, बर्तन एक हो चाहे 2 बजेंगे ही सही। तो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लड़ाइयाँ सबके घर में होती है। बस ये है कि उसको संभालना आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। कई प्रकार की मुसीबतें आ जाती है हमारे। अरे भाई मैं खुद बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, ये दिन में 10 बार फ़ोन करती है, मैं इसके नंबर कई बार ब्लॉक कर देता हूँ, कसम से ब्लॉक कर देता हूँ। अरे आप परेशान कर रही है, माइंड अपसेट रहता है, बाहर क्या हो रहा है, कहाँ खड़ा हूँ, किस मोड़ पे खड़ा हूँ, परेशानी क्या चल रही है मेरे सामने। इसको हेलो आए नहीं अभी तक, हेलो आए नहीं अभी तक, बच्चे रो रहे हैं, मेरे से नहीं संभालते, मैं अपने घर जाऊँगी। भाई ये खुद कहती है, मैं कई बार इसके नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, माँ कसम ब्लॉक कर देता हूँ। फिर शाम को आता हूँ वापस, भाई परिवार एक होता हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, लड़ाइयाँ सबके घर में होती है भाई, सबके घर में होती है। आदमी को हैंडल करना आना चाहिए। और ये चीज़ें, ये न्यूज़ वगैरह, कोई भी छोटी सी बात होती है भाई बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए ठीक है, अच्छा है, आप खुश नसीब हो जो आप उस जगह से निकल के वापस आ गए, बच गए।
शुक्रिया भगवान का। और अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगा भाई, ज़रूर मिलने आऊँगा एक दिन। मैं जानता भी नहीं हूँ आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, उत्तराखंड का नाम सुना है, पर एक दिन ज़रूर आऊँगा। पर ये मुसीबतें से हारो मत हो, सामना करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद हो सकता है कुछ बला टली हो, और सबसे बड़ी बला तो ये थी कि आप वहाँ से निकल के वापस आ गए, अभी सही सलामत हॉस्पिटल पे हो, ठीक ठाक हो और जल्दी सही हो जाओगे। तो भाई मैं यही कहूँगा कि ये दुनिया है, इनके चक्कर में मत लगो। घर वाले भी ऐसे होते हैं, मेरे पापा को 10 लोग कहते हैं, 10 लोग कहते हैं तेरे लड़के ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया। मेरे चाचा खुद कहता है कि ये ऐसा हो गया, अब हमारे परिवार में दाग लग गया, फलाना हो गया। भाई ये चलता रहता है, ये ज़िंदगी है, चलती रहती है। अब शायद हो सकता है मैं उस टाइम इससे शादी नहीं करता, मेरे घर वाले के कुछ से शादी करता, क्या मैं खुश रहता क्या? हो सकता है कोई और बल्लिया या और कोई मुसीबत खड़ी हो जाती मेरे सामने। हाँ, हाल हमारे 2 बच्चे हैं, 4 साल शादी को, अभी तक तो सही चल रहा है। लड़ते हैं झगड़ते हैं, सबके घर में होता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा संभल के चलो, अच्छे से रहो। और सबसे ये कहूँगा कि डिप्रेशन सबके साथ है, दुख सबके साथ है, पर इससे हारो मत हो।